नोटबंदी से आरबीआई की चांदी हो गई है। अब तक बैंकों में आरबीआई ने 1.67 लाख करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अभी बैंकों के पास काफी कैश जमा हो गया है। रिवर्स रेपो के तहत आरबीआई बैंकिंग सिस्टम की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कम करता है तो रेपो के तहत लिक्विडिटी बढ़ाता है। एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने जमा में बढ़ोतरी का अनुमान 13.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। इस बीच काला धन से भी काला धन बनाने का धंधा जोरों से चल रहा है। लोग पुरानी नोटों को बदलने के लिए कई तरीकों से दिमाग लगा रहे हैं। पहले लोग काला धन को सोने के माध्यम से काला कर रहे थे, पर सरकार की सख्ती के बाद अब सोने की खरीदारी कम हो रही है। इस बीच कॉर्पोरेट जगत से नोटबंदी पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने कहा है कि नोटबंदी के खिलाफ संसद में ऑपोजिशन का एकजुट होना पॉलिटिकल राइवलरी है। सरकार के कदम का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कालाधन और नकली नोट बाहर हो जाएंगे। हालांकि किरण ने ये भी कहा कि सरकार और आरबीआई को बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि इस कदम से आम लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और मध्यम वर्ग को फायदा होगा, जो कई तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। नोटबंदी पर विपक्ष भी अपनी स्थिति साफ नहीं कर पा रहा। संसद के पहले दिन राज्यसभा में हंगामा तो हुआ, लेकिन विपक्ष एकजुट होता दिखाई नहीं दे रहा है। संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च में न तो कांग्रेस ने ममता का साथ दिया और न ही केजरीवाल या सिसोदिया खुद मार्च में शामिल हुए। दरअसल विपक्ष ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि नोटबंदी पर किस स्तर का विरोध करना है। विपक्ष एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका मोदी के इस कदम को ऐतिहासिक बता रहा है और आम जनमानस में ऐसी धारणा है कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा। इस बीच गुरुवार को लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। विंटर सेशन के दूसरे दिन गुरुवार को नोटबंदी पर जैसे ही चर्चा हुई, विपक्ष ने नोटबंदी पर वोटिंग की मांग की। बाद में विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इन सब के बीच गुरुवार को ममता और केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक मोर्चे पर आए। नोटबंदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक रैली की। दिलचस्प बात यह है कि कल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च में केजरीवाल ने ममता का साथ नहीं दिया था। रैली में ममता बनर्जी ने सरकार पर कड़े प्रहार किए। क्या है, क्या मजाक है? लोगों ने लूटा है और आप लोगों ने मजाक लूटते हैं। आज 9 दिन हो गया है। 25,000 करोड़ अगर जीडीपी लॉस होता है तो 9 दिन में कितना हुआ? 2,25,000 करोड़ का जीडीपी लॉस हो गया है। 100 ईयर देश को पीछा के कर दिया। आगे तो छोड़ो, देश को पीछा कर दिया। ममता ने कहा कि लोगों को सब्जी और खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या वो एटीएम और डायमंड खाएंगे? मैं देखा, मेरे को स्टेट बॉर्डर में भी 4,000 करीब का ट्रक खड़ा है। उसमें वेजिटेबल चीज है, आलू है, पटल है, परवल है, सब कुछ है। वो नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा कहां से? सब्जी मंडी नहीं चले